नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 8 अप्रैल है और दिन है शुक्रवार। आज जैसा कि दोपहर अपडेट में आपको जानकारी दी गई थी कि सरसों का बाजार थोड़ा सा डाउन है और कमोबेश यही स्थिति कॉटन में है। विस्तार से चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों में आज दूसरे दिन भी गिरावट देखी गई है। कल भी बाजार थोड़ा 60-65 रुपए डाउन था, आज फिर उतना ही बाजार डाउन है। यानी कुल मिलाकर के जो आवकें घट रही हैं उससे बाजार को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, बाजार मजबूत होना चाहिए था, लेकिन बाजार डाउन हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि इसका जो कारण है वो एक ही है कि केंद्र सरकार ने बहुत सख्ती से जो स्टॉक लिमिट की कंडीशंस हैं उसको लागू करने का एक जो अभियान चला रखा है। जगह जगह छापेमारी हो रही है, देश भर के अंदर अलग अलग स्थानों पर जो ये टीमें हैं बहुत कड़ाई से निगरानी कर रही हैं सरसों स्टॉक की, सरसों के तेल स्टॉक की और दूसरे तिलहन के जो मामले आते हैं उनकी। इसलिए भयभीत वातावरण में, दहशत में जो व्यापारी हैं उनका जो खरीद करने का प्रोग्राम है वो कम हो गया है, धीमा हो गया है, कमज़ोर हो गया है। खरीदी कमज़ोर होने से बाज़ार में ये थोड़ी गिरावट जो आपके सामने दिखाई दे रही है। इसके पीछे एक ही कारण है। सलोनी का बाजार सुबह 7650 रुपये से शुरू हुआ था, लेकिन इस समय वो और टूट करके 7600 हुआ। 7600 के बाद 7550, 7550 के बाद अब सुनने में ये आया है कि 7500 पर कारोबार आ गया है। हालांकि भरतपुर की रिपोर्ट वही है, 6600 कुछ के आसपास शुरू हुआ था काम, वही है। जयपुर का बाजार कुछ प्लस हुआ बताते हैं और थोड़ी सी जो आवाज़ दिल्ली से भी आई है कि थोड़ा सा बाजार ऊंचा उठा है। कुछ और छोटे शहरों से भी सरसों में दोपहर के बाद में थोड़ी सी तेजी आने की संभावना दिखी है और कोई संकेत नहीं है। सलोनी ने सबसे ज़्यादा आज गिरावट दर्ज की है और भरतपुर भी डाउन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो 7-7.25 लाख बोरी की जो आज आवक हुई है ये आवक कल और टूट सकती है। कल से आज थोड़ी और कम है, कल और टूट सकती है। कल बाजार को निश्चित रूप से थोड़ा बहुत सहारा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा विश्लेषण है, ऐसा मेरा अनुमान है। आप अपना कारोबार अपने विवेक से करें। मुझे ऐसा लगता है कि कल थोड़ा बाजार अप होना चाहिए, थोड़ा सा उठना चाहिए। कितना उठेगा ये कल सुबह का समय बताएगा। कल दोपहर की अपडेट में आपके साथ उपस्थित होने का प्रयास करूंगा कि बाजार अगर अप होता है तो आपको रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरा, बाजार में आप कई लोग ये पूछते हैं कि ये करना क्या चाहिए। देखिए, इस समय स्टॉक करने की स्थिति वास्तव में बनती भी है, लेकिन थोड़ा स्टॉक करना चाहिए और थोड़े समय के लिए करना चाहिए। थोड़े समय के लिए स्टॉक करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बाजार उठे तो वो माल बेच करके अगली उसकी टर्म की अगली एंट्री की तरफ देखना चाहिए कि अगला स्टॉक कब करें। अभी बड़ा स्टॉक रखने का और बड़ा स्टॉक करने का समय जो है शायद अभी नहीं है। कुछ दिन हमें और इंतज़ार करना चाहिए। आवकों का क्या ट्रेंड होता है, आवकें घटती हैं बढ़ती हैं, इस पर सारा जो है निर्णय अभी रुक करके निर्णय लेना चाहिए। ये भी मेरा विश्लेषण है, आप अपने विवेक से काम कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक खेत खजाना का डेली बुलेटिन से आप नहीं जुड़े हैं या उसकी आपने सदस्यता नहीं ली है तो वो आपके लिए बहुत कारगर है। आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे से पहले आपके व्हाट्सएप पर डेली बुलेटिन उपलब्ध होता है। आप उसकी सदस्यता लेकर अपने कारोबार में और मजबूती ला सकते हैं और सब तरह की जो रिपोर्टें उसमें छपती हैं, सभी तरह की जिनसों पर रिपोर्टें आती हैं और YouTube पर केवल 1-2 जिनसों के बारे में बात हो पाती है। कॉटन बाजार में आज फिर गिरावट है। हालांकि 31,000 गांठों की आवक हुई है देश भर की मंडियों में। ये कोई आवक नहीं है, पहले सबसे इतनी बड़ी आवक तो सिर्फ अकेले गुजरात में, अकेले राज्य में होती है। जब शुरुआत में आवकें होती हैं तब भी इतनी आवकें गुजरात में हो जाती थी, लेकिन अब पूरे देश भर के अंदर केवल 31,000 गांठों की आवक हुई है। इसका मतलब ये है कि क्रॉप बहुत ज़्यादा डाउन है। 250 लाख 270 लाख गांठ तक पहुंचता हुआ मामला दिखाई नहीं देता है। 250 के आसपास ही रह सकता है। इसलिए जिनर्स को, स्पिनर्स को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तेल मिलर्स को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उनको कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए
अब कपड़ा उद्योग के साथ साथ जितने ये उद्योग जुड़े हुए हैं, जिनको कच्चा माल चाहिए, जिनको कच्चे कपास की ज़रूरत होती है, वो सब लोग केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर कपास में आयात शुल्क हटाती है या कम करती है तो आयात बढ़ सकेगा, और आयात बढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर इन मिलर्स को, इन मिलों को सर्वाइव करना है। तो अभी कपास की बहुत किल्लत बनी हुई है, लेकिन बाज़ार एक बार ठहर गया है और ये बाज़ार शायद कुछ एक दो दिन तो इंतज़ार करेगा कि बाज़ार किस तरफ जाएगा। अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो बाज़ार शायद थोड़ा डाउन जा सकता है, और अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो फिर ये एक दो बार ठहरने के बाद फिर बाज़ार तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। आइए बात करते हैं कुछ मंडियों के भाव की। आज जयपुर 7,050 रुपये पर कारोबार कर रहा है, सुबह से 50 रुपये प्लस बताया जा रहा है। भरतपुर 6,652 रुपये पर है, खैरथल 6,700, सलोनी 7,500, दिल्ली 6,800, ग्वालियर 6,600, कोलकाता 7,300, ये 42% का रेट है। अलवर 6,800, कोटा 6,600, अशोकनगर 6,300, बारामंडी 6,350, गंगापुर 6,825, हिसार 6,500, बीकानेर 6,200, गंगानगर 6,500, रायसिंह नगर 6,340, खेरली मंडी 6,675, आदमपुर 6,350 और एलनाबाद 6,363। और नरमा आज बिका है सिरसा में 11,760, आदमपुर में 11,076, एलनाबाद में 11,544, मोड़ मंडी पंजाब में नरमे का आज भाव रहा है 10,700। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।